हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर पत्नी ने आप पे झूठे मुकदमे किए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लड़ना है। आपको पता है, अगर पत्नी आप पे एक केसेस करती है, 10 केसेस करे, 10 मुकदमे करे, कुछ भी करे, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। काफी पति होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, भाई पत्नी ने मुकदमे कर दिए, टेंशन हो गई, मतलब जिंदगी ये खत्म सी हो गई, क्या करूं, मुकदमे कर दिए हैं, डीवी का कर दिया, 490 इसका कर दिया, मेंटेनेंस का कर दिया, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं। तो इसमें होगा क्या? नुकसान ही होगा। आपकी तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास जाओगे, जॉब पे नहीं जाओगे, अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे। क्योंकि ये एक पार्ट ना, जो लेडीजों का जो झूठे मुकदमे करती है पति पे, उसके घर वालों पर, ये एक आज के दौर में ब्लैकमेलिंग बन गया है कि अगर भाई अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, या जो मैं बोलूं उस हिसाब से नहीं करोगे, तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। यही आज की डेट में होता जा रहा है कि जो भी केसेस आते हैं यही मोस्टली आता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं, अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो होता क्या है, देखो, अगर कोई भी पत्नी मुकदमे कर देती है, और ये वैसे मैं बात अगर पति हो या पत्नी, दोनों पे ही ये लागू होती है। चाहे होता है पति भी झूठे मुकदमे कर देते हैं पति पे, तो भाई दोनों ही टेंशन आ जाते हैं, जाके मायके में बैठ जाती है कि भाई मेरे ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मुझे निकाल दिया गया है, मेरे घर वाले, ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते, पति मेरी बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बल्कि ऊपर से मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूं, मायके में बैठी रहूं, ये करूं वो करूं, पत्नियां ये सोचती है। तो आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जितना डरोगे आपको डराया जाएगा। ठीक है, आपको लड़ना है। बी कॉन्फिडेंस होके, टेंशन फ्री होके आप ऐसा करो। ये चीज ना, आप ये मान लो कि ये प्रकृति का नियम है भाई, जो चल रहा है ना हमारे साथ ना, उसे एक्सेप्ट करो अपने डेली रूटीन में। इसको आप बांध दो कि चल रहा है। देखो, टेंशन लेंगे, फ्री बैठे हैं कि टेंशन लेके बैठ जाओगे, उससे आपकी तबीयत ही खराब होगी, केस में आप फोकस नहीं कर पाओगे, जॉब पे अपने फोकस नहीं कर पाओगे, हर तरीके से नुकसान होगा। ये सोचोगे ना कि हाँ भाई लड़ना ही है मुझे, कोई नहीं, ये चीज आया है तो मैं लड़ूंगा। ठीक है। और ये एक मैं बात बोलना चाहूंगी, अगर देखो, अगर हस्बैंड वाइफ में आप दोनों में ऐसा डिस्प्यूट हुआ है, अगर आप उसमें दोनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट हुआ है ना, तो अगर पत्नी ने कर दिया, ठीक है, तो अगर माफी लायक है, आप माफ कर सकते हैं, तो माफ करके चार दीवारी में बैठ के बातों को खत्म कर दीजिए। बाहर जाने की, केस करने की जरूरत नहीं है। नहीं हो पाता है, हाँ भाई बात बड़ी है या जो भी है, तो फिर भी परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लड़ना है। लड़ना कैसे है, मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ, उस हिसाब से आप करिए। ठीक है, तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी। देखो, करना क्या है, पहले तो आपको अपने दिमाग को शांत करना है। जब केसेस हो जाते हैं ना पति पे, चाहे वो पत्नियां करे या पति करे, तो माइंड में ये चीजें घूमती है, मतलब एक पागल सा, मेंटली जो होता है ना, फिजिकली बहुत परेशान हो जाता है, मेरे पे केसेस करती है, ये होगा, क्या होगा, जेल भेज जाऊंगा, मुझे जेल ले जाएंगे, मेरे घर वालों को ले जाएंगे, रोज घर पे सब समाज रिश्तेदार क्या सोचते हैं, ये दिमाग में चलता रहता है। अब ये जब चलता रहेगा तो भाई आप कैसे फोकस करोगे अपनी लाइफ पे, अपने जॉब पे, या अपना आपका बिजनेस है या जो भी है। तो ऐसा नहीं करना। शांत होके आपको एक एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये मुझे मेरा डेली रूटीन का आप कर लो कि करना ही है। जब भी आपके केस की तारीख आती है, डेट आता है, ठीक है, 3 दिन पहले ही आप प्रिपरेशन करो कि किस हिसाब से केस को क्या करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, क्या करना है, क्या फैक्ट है, क्या है, उस हिसाब से आप करो। अपने वकील के साथ डिस्कस करो। आपको कुछ पॉइंट लगते हैं कि ये चीज बोलना चाहिए, वो नहीं, डिस्कस करो अपने वकील के साथ। ये पॉइंट बोलो कि हाँ ये करना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए। प्रिपरेशन करके आराम से जाओ, वहां पे बोलो, वो करो। आप ना उनसे डिस्कस करो जिनके साथ सच में केसेस चल रहे हैं, जो 10-10 साल, इतने सारे लंबे केसेस चल रहे हैं, उनके साथ बोलो लास्ट में होता क्या है। देखो, परेशान हो गए, मिलता क्या है। अगर आप हैप्पी माइंड से, मोटिवेट होके करोगे, लड़ोगे, ठीक है, तो आपको फायदा ही होगा। इससे क्या फायदा होगा, आप अपने जॉब पे फोकस करोगे, फिजिकली मेंटली फिट रहोगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तबीयत खराब नहीं होगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पत्नी ने आप पे झूठा मुकदमा किया है ना, तो वो ये चाहती है कि आपका भाई, मतलब पूरी तरीके से परेशान कर देना, कि जो मैं चाहती हूँ वो वही हो रहा है, इसको मैं फिजिकली मेंटली परेशान कर दूं, झूठे पे झूठे आरोप लगा के केसेस कर दो, इसी से पैसे लूं। वहां पे आपका मोरल डाउन होगा। जब आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे ना बातों को, कि कर ले भाई, तुझे 1 या 10 मुकदमे कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना क्या है, जाके कोर्ट में जाके खड़े होके प्रेजेंट होना है, नहीं आना। अगर सही होगी वाइफ तो साथ में रहेगी, रिश्ता निभाएगी। जब उसको आना ही नहीं है, चाहे जो भी मर्जी कर लो, तो वापस आएगी नहीं। आप जाओ, डेट पे जाओ, उसने चाहे 498 का केस कर रखा हो, डीवी का कर रखा हो, कुछ भी हो, साबित तो उसे करना है ना,
क्योंकि वो तो पता है कि वो झूठ बोल रही है, आप तो झूठ बोल नहीं रहे हो। प्रूव उसको करना है कि क्या है। मेंटेनेंस के केस की बात रही, मेंटेनेंस देना है, वो तो डिपेंड करता है। वो तो बड़ा चढ़ा के बोल देगी, भले आपकी सैलरी 10-12 हजार हो, बड़ा चढ़ा के बोल दिया 1 लाख है 2 लाख है मुझे ये चाहिए, तो कोर्ट तो पागल बैठा हुआ नहीं है, जो वो बोलेगी उस हिसाब से कोर्ट करेगा। कोर्ट तो सारी चीजें देखता है ना। अब तो नए कानून चेंज हुए हैं, नए रूल रेगुलेशन हुए हैं, तो उस हिसाब से चलेगा। जो लेडीज बोल देगी उस हिसाब से होगा नहीं। देखा जाएगा भाई उनकी इनकम क्या है, सारी चीजें को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ठीक है, तो वो चीजें होती है। सोचने से, परेशान होने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। बी कॉन्फिडेंस होके हैप्पी मूड से अपने केस को आप इसे अपने लाइफ में मान लो कि भाई प्रकृति का नियम है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप ये समझो कि भगवान ने आपको एक टास्क दिया है, इसको ही पूरा करना है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, किसी भी सरकारी जॉब की, उसके लिए क्या होता है, पहले प्रिपरेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, एग्जाम क्रैक करते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है ना, कि आप जी जान से उस पर मेहनत करने को तैयार हो जाते हो कि भाई मुझे करना है। आप ऐसे ही इस मुकदमे को भी समझ लो। अगर आप पे मुकदमे किए जाते हैं कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है, करना है, लास्ट में मुझे इसको क्रैक ही करना है, चाहे कैसे भी हो। बट अब अगर आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो, क्या टेंशन लेते हो? टेंशन में लेके ये क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल मतलब वो होता है ना, फोकस होके, मोटिवेट होके मुझे ये क्रैक ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी तरीके से इसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो। आप करोगे तो अच्छा ही होगा। टेंशन लेके करोगे तो भाई ना आप तारीख पे जा पाओगे, ना केस लड़ पाओगे। जो वाइफ चाहती है या जो हस्बैंड चाहता है वही आपके साथ होगा। तो इससे तो हर तरीके से नुकसान ही है आपका, राइट। तो ये होता है, तो ये करना है आपको। ठीक है, अगर और भी कोई है चीजें, अगर आप खुद समझते हैं, अगर उन लोगों से डिस्कस करो। अगर मेरी बातों पे भी आप नहीं कहते कि हाँ ये चीजें नहीं होती है, जिनके साथ सीरियसली केसेस हो रहा है ना, उनसे जाके आप डिस्कस करो। कोर्ट में जाते होंगे, आपको दिखते होंगे, हजारों लोग आते हैं डेली, डेली सबके केसेस चलते रहते हैं। उनसे डिस्कस करो, कितने कितने सालों होते केसेस चलते हैं। तो ऐसे किसी का मोरल डाउन नहीं होता है। मोरल को आपको वो करना है। और जो आपकी वाइफ चाहती है ना मोरल डाउन करवाना, वो नहीं करना है। उसको दिखाना है कि भाई देख तुझे जो करना कर ले, बातों को रिएक्ट नहीं करना है, ये नहीं लेना। जब वो खुद देखेगी ना इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं तो इतने केसेस कर रही हूँ, जिसकी इसको हर बात पे फंसा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लास्ट में वो खुद ही हार के या केसेस बंद कर देगी या फिर साथ में आपको आपके साथ रहने के लिए बोलेगी। और सच में होगी तो सच में अगर घर बसाना चाहती होगी तो रहेगी, सारे केसेस वापस ले लेगी। नहीं तो फिर वही है फंसाने की। लास्ट में फिर वो वही एक आती ना बात कि भाई पति ने छोड़ दिया, पति रखना नहीं रहा, और बल्कि गलती उसकी होती है। तो वो चीज खुद वो एक्सेप्ट करेगी, और जब करेगी ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं यही बोलना चाहूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी पत्नी झूठे मुकदमे करती है तो उससे लड़ना सीखो। डर के बैठना ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। डरना नहीं है, बिल्कुल लड़ना है, और एंड तक लड़ना है आपको। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन होंगे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।